चौथे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल का आया तूफान, टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल क्रिकेट स्टार में। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे मुकाबले के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल करके दिखा दिया, जहां पर दोस्तों यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और विराट कोहली ने दमदार पारियां खेली। तो दोस्तों, आज हम पहले दिन के खेल का पूरा हाईलाइट तो आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम के इन बल्लेबाजों के शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 150 लाइक, और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला पैट कमिंस ने, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के पक्ष में ही ये टॉस गिरा। रोहित ने यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और टीम में कोई भी बदलाव नहीं किया, यानी कि पिछले मुकाबले की प्लेइंग 11 के साथ ही टीम इंडिया मैदान पर उतरी। तो दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का ये महामुकाबला, जहाँ पर दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल, तो उनके साथ थे एक और शानदार बल्लेबाज केएल राहुल। दोनों बल्लेबाजों से शानदार शुरुआत की टीम इंडिया को उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले ही ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए पैट कमिंस के ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन कट शॉट के जरिए गेंद को कवर पॉइंट की तरफ भेजकर एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने। इसके बाद दोस्तों उनका शानदार परफॉर्मेंस तो जारी रहा, लेकिन इसी बीच आज के दिन के तीसरे ओवर में एक और शानदार चौका देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से, जब उन्होंने गेंद को स्ट्रेट ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। इसके बाद तो केएल राहुल ने अपना शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा और पैट कमिंस एक बार फिर जब पांचवा ओवर लेकर आए तो उनकी गेंद पर पुल शॉट के जरिए गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और शानदार चौका देखने को मिला केएल राहुल के बल्ले से ही भी, जब उन्होंने एक और बेहतरीन शॉट खेला और गेंद को पुल के जरिए इस बार मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। पहले 10 ओवर में टीम इंडिया ने कोई विकेट नहीं गंवाया और शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33 रन बना लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक बेहतरीन अपर कट शॉट देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से, जब उन्होंने मिचेल मार्श की गेंद को शानदार तरीके से अपर कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया वन बाउंस चौके के लिए। अब दोनों बल्लेबाजों का शानदार परफॉर्मेंस जारी था। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक और यशस्वी जायसवाल के बल्ले से शानदार चौका मिचेल स्टार्क की गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने 15वें ओवर की तीसरी गेंद को बेहतरीन तरीके से कवर ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और आज का ये सबसे बेहतरीन शॉट यशस्वी के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेथन लियोन 19वां ओवर डालने आए तो उनके ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने बड़ा शॉट खेला और गेंद को यहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए इस मुकाबले का पहला छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 21वें ओवर में एक और शानदार चौका पैट कमिंस की गेंद पर लगाया, जब उन्होंने बैकफुट से ही गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और उनके बल्ले से निकला हुआ एक कमाल का चौका था। वहीं पर इनके चौकों का यह शानदार दौर जारी रहा और एक बार फिर जब 23वां ओवर डालने आए मिचेल स्टार्क तो उनकी गेंद पर भी एक बार फिर से बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया केएल राहुल ने। दोनों बल्लेबाजों ने पहले सत्र में ही टीम इंडिया के स्कोर को काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। इसी दौरान दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से मिचेल स्टार्क के 25वें ओवर में भी एक और बेहतरीन चौका लगाया। इस बार पैरों पर आई हुई गेंद को फ्लिक करके गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए। दोनों बल्लेबाज अब धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे और अपने अपने अर्धशतकों की तरफ बढ़ रहे थे। इसी बीच आज के दिन के 26वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और पुल शॉट यहां पर देखने को मिला मिचेल मार्श की गेंद पर वो चौके में तब्दील कर दिया केएल राहुल ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों केएल राहुल ने मिचेल मार्श के इसी ओवर में एक और कट शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। इसी के साथ दोस्तों आज के दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त हुआ तो भारतीय टीम ने 27 ओवर में 89 रन बना लिए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, यानी कि दोस्तों पहला सत्र पूरी तरीके से टीम इंडिया के नाम रहा, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने दमदार बल्लेबाजी करके दिखाई। वहीं पर आज के दिन का दूसरा सत्र शुरू हुआ तो दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बार फिर से शानदार पार्टनरशिप बननी शुरू हुई। आज के दिन के 28वें ओवर में एक और शानदार चौका यहां पर केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला, जब पैरों पर आई हुई गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद 31वें ओवर में एक बड़ा शॉट यहां पर देखने को मिला स्टार्क की गेंद पर
यशस्वी जायसवाल के बल्ले से और गेंद को उन्होंने बैकवर्ड्स कर लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और इस शानदार छक्के के साथ ही दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक यशस्वी जायसवाल ने पूरा कर लिया और टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत दिला दी और दोनों बल्लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 33वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से भी निकले एक शानदार चौके के साथ ही उन्होंने भी अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। यानी भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के लिए अर्धशतक ठोककर मजबूत शुरुआत दिला दी यहां पर भारतीय टीम को। जिस प्रकार की हम सबको उम्मीद थी वैसा ही इन दोनों बल्लेबाजों ने किया। वहीं पर इसके बाद 37वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका दिया मिचेल स्टार्क ने और केएल राहुल के बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंच गई विकेट कीपर एलेक्स कैरी के हाथों में और भारतीय टीम को एक और झटका लगा या फिर यूं कहें तो पहला झटका लगा, जहां कि केएल राहुल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आखिरकार 59 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौट गए। केएल राहुल के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे शुभमन गिल ने भी आते ही पैट कमिंस की गेंद पर बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया, जब उन्होंने मिड विकेट की तरफ गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। हालांकि यहां पर जरूर मौका था कैच करने का ट्रेविस हेड के पास, लेकिन वो गंवा बैठे। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी 40वें ओवर में एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को स्ट्रेट ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो भी कामयाब हुए और एक बेहतरीन शॉट इनके बल्ले के बीचों बीच से निकला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आज के दिन के 41वें ओवर में भी एक और शानदार चौका शुभमन गिल ने लगाया। इस बार भी उन्होंने पैट कमिंस की ही गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर ड्राइव के जरिए और शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पर इसके बाद इनके चौकों का ये सफर जारी था। एक और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर भी गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई, लेकिन भाग्यशाली थे यहाँ पर कि इनका कैच पकड़ा नहीं गया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा लंबी पारी हो नहीं सकी शुभमन गिल की और आज के दिन के 43वें ओवर में उनको बोल्ड करके पेविलियन भेजने में कामयाबी हासिल की मिचेल स्टार्क ने और भारतीय टीम को दूसरा झटका दिया। शानदार बल्लेबाजी जरूर करे थे शुभमन गिल, लेकिन आखिरकार उनको पेविलियन भेज दिया। गिल ने इस मुकाबले में 17 रनों की पारी खेली और वो आउट होकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज विराट कोहली क्रीज पर उतरे तो विराट और यशस्वी के बीच बड़ी पार्टनरशिप की जरूरत थी और यहां पर इसका आगाज किया विराट ने, जब एक बेहतरीन चौका उन्होंने 44वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगाकर अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। इसके बाद दोस्तों 47वें ओवर में भी एक और शानदार चौका या यूं कहें तो भाग्यशाली चौका यहां पर मिला यशस्वी जायसवाल को और यहां पर बेहतरीन तरीके से गेंद को फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद विराट कोहली ने आज के दिन के 51वें ओवर में एक और शानदार चौका पैट कमिंस के सामने ही लगाया, जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को स्ट्रेट ड्राइव के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। ये एक दर्शनीय शॉट था जो कि उनके बल्ले से निकला और सीधे सामने की तरफ बाउंड्री लाइन के पार चला गया। वहीं पर इसके बाद एक और शानदार चौका देखने को मिला यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी, जब उन्होंने आज के दिन के 54वें ओवर को भी शानदार तरीके से कट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो कामयाब हुए, यानी कि एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर विराट कोहली ने एक बेहतरीन स्वीप शॉट के जरिए नेथन लियोन की गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा, जहाँ पर पावर शॉट लेग के पास से निकली गेंद और चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसी के साथ आज के दिन का दूसरा सत्र भी समाप्त हुआ। ये सत्र भी पूरी तरीके से भारत के नाम रहा, भले ही 2 विकेट गंवाए हो, लेकिन इस सत्र में भी भारत ने 93 रन जोड़ लिए थे। वहीं पर इसके बाद शुरू हुआ आज के दिन के तीसरे सत्र का खेल, तो यहाँ पर विराट कोहली ने एक बार फिर से शानदार शुरुआत की और मिचेल स्टार्क की गेंद पर उन्होंने बेहतरीन कट शॉट खेला या फिर यूँ कहें तो अपर कट खेला, जिसके जरिए गेंद सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से और विराट कोहली ने अपने बल्ले से पहला छक्का जड़ दिया। वह तीसरे सत्र का टीम इंडिया के लिए शानदार आगाज भी कर दिया। वहीं पर इसके बाद आज के दिन के 60वें ओवर की चौथी गेंद को एक बार फिर से यहाँ पर टहलाया और गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए यशस्वी जायसवाल भी। यशस्वी अब धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं पर विराट कोहली भी आज आक्रामक बल्लेबाजी के मूड में नजर आ रहे थे। इसी बीच दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार गेंद थी जो कि मिचेल मार्श ने डाली। इस गेंद को कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में वो एक बार फिर से कामयाब हो गए, या यूँ कहते एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। वहीं पर विराट कोहली ने भी अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया कि आगे बढ़कर गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए भेज दिया। एक और बेहतरीन बाउंड्री विराट के बल्ले से भी यहां पर देखने को मिली। इसके बाद तो दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। वहीं पर इसके बाद विराट कोहली ने एक और बेहतरीन शॉट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को
हालांकि भाग्यशाली रहे कि बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई और भारतीय टीम को एक और बेहतरीन चौका मिल गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार तरीके से यशस्वी जायसवाल जब 94 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो उन्होंने एक और बेहतरीन अपर कट शॉट खेला और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और मैक्सिमम के लिए गेंद सीधे जा लगी बाउंड्री लाइन पर और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। अद्भुत बल्लेबाजी का नज़ारा यहाँ पर एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल ने दिखाया और भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया इस दमदार शतक के साथ। इनके शतक के बाद दोस्तों विराट कोहली ने भी अपना आक्रामक खेल जारी रखा और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए उनके बल्ले से एक और शानदार चौका आज के दिन के 63वें ओवर में देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और सामने की तरफ शानदार शॉट देखने को मिला जिसको उन्होंने मिडऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब विराट कोहली भी अपने अर्धशतक तक पहुँच गए थे और इसी के साथ उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 70 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया और टीम इंडिया के लिए एक और शानदार पारी अहम मौके पर इन्होंने खेल डाली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों इनका आक्रामक खेल जारी रहा और एक और बड़ा शॉट यहां पर विराट के बल्ले से देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और अपनी पारी का दूसरा छक्का जड़ दिया विराट कोहली ने। विराट का ये परफॉर्मेंस 65वें ओवर में भी जारी रहा जब 65वां ओवर डालने आए मानस लबुशेन की पहली गेंद पर पुल शॉट खेला और गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्लैब के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका विराट कोहली ने जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों एक बार फिर से उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से खेला। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट और इस बार भी गेंद को पुल के जरिए सामने की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये अद्भुत शॉट था क्योंकि पुल शॉट था लेकिन बिल्कुल सामने की तरफ था। इसे देख तो गौतम गंभीर भी आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी आज के दिन के 68वें ओवर में एक और कवर ड्राइव के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपनी पारी का एक और शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। यशस्वी जायसवाल काफ़ी देर से विराट के साथ सिर्फ एक छोर संभाले हुए थे। इसी बीच विराट कोहली ने एक और नेथन लियोन की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा जब उन्होंने बेहतरीन तरीके से गेंद को कवर की तरफ खेल दिया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर में उनके बल्ले से एक रिवर्स स्वीप शॉट भी देखने को मिला जो कि विराट के बल्ले से काफ़ी कम देखते थे, लेकिन यहां पर उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद 81वें ओवर में एक और शानदार चौका यहां पर यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी देखने को मिला जब उन्होंने अपर कट किया लेकिन गेंद थर्ड स्लिप के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। यहाँ पर भी भाग्यशाली थे यशस्वी की गेंद थर्ड स्लिप के हाथ में नहीं गई। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों विराट कोहली ने 85वें ओवर में एक और शानदार चौका जड़ा और गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की तरफ ही चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और चौके के साथ ही वो अब 97 रनों पर पहुंच गए। तो वहीं पर इसके बाद आज के दिन का आखिरी ओवर मानस लबुशेन लेकर आए तो उनकी गेंद पर विराट के बल्ले से निकले शानदार चौके के साथ ही अपना बेहतरीन शतक विराट कोहली ने पूरा कर लिया और भारतीय टीम को यहाँ पर मजबूत स्थिति में पहुँचा दिया। और इसी के साथ आज के दिन के पहला दिन का खेल भी समाप्त हुआ जहां पर भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 313 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। विराट और यशस्वी शतक बनाकर नाबाद लौटे। तो दोस्तों आपको पहले दिन का खेल कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।